हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आज की मेरी वीडियो तनाव पे है। आजकल देखा जाए तो हर एक दूसरा व्यक्ति तनाव से पीड़ित है और तनाव इतना बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजों को इतना सोचते रहते हैं कि जो जरूरी चीजें हैं उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम किसी एक कार्य में दक्ष नहीं हो पाते हैं। अगर तनाव बढ़ता ही चला जाए और तनाव को वक्त रहते कम ना किया जाए तो हमारे मानसिक बीमारी का कारण बन सकता है। मानसिक बीमारी के साथ साथ वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पे भी काफी असर डालता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये तनाव होता क्यों है। तो आज की मेरी ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि तनाव होता क्या है। तनाव होता है मन की विकारों का एक जाल। जिसे कहते हैं कि मन की स्थिति परिस्थिति अपने आप में एक बैलेंस नहीं बना पाती, उसका डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से तनाव होता है, जिसे मानसिक बीमारी भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहे तो एक मानसिक बीमारी सुनने में थोड़ा और सा लगता है क्योंकि सारी बीमारियां, बड़ी से बड़ी बीमारियां लोग झेल जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जहां मानसिक बीमारी का नाम आता है, क्योंकि मानसिक बीमारी को लोग जोड़ते पागल के साथ, कहते हैं कि भाई ये पागलपन की निशानी है, पर ऐसा नहीं है। मानसिक बीमारी एक, मैंने कहा ना, जैसे मन की स्थिति परिस्थिति जो होती है उसका एक डिसबैलेंस हो जाता है, बैलेंस नहीं बन पाता, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस तनाव जो होता है जिसके हम शिकार होते चले जाते हैं। तो ये तो होता है तनाव। वक्त रहते इस पे काबू पाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये बहुत हानिकारक होता है। क्योंकि अगर मानसिक तनाव बढ़ता ही चला जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, हृदय के रोगों को बढ़ाता है, बाकी कई रोगों को बढ़ाता है वो। तो मानसिक तनाव को कम करना बहुत जरूरी है। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये होता क्यों है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं जाना तो हमारे किसी भी कार्य में हमारा जो प्रदर्शन है वो सही से नहीं हो पाता है, फिर हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसकी जगह पे हम असफल होते चले जाते हैं। तो मानसिक तनाव होने का कारण क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे बॉडी में कहते हैं कि दो हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनल और कॉर्टिसोल। जब मानसिक तनाव बढ़ता है तो इसका स्तर भी बढ़ता चला जाता है। तो जब हम इसके इलाज के लिए जाते हैं तो खास करके डॉक्टर क्या करते हैं, इसी को रोकने की, इसको कम करने की मेडिसिन चला देते हैं। इस मेडिसिन के साथ साथ उस स्तर को कम करते हैं, लेकिन जो रियल रीजन की वजह से हमें जो स्ट्रेस हुआ है अगर उसे दूर नहीं किया गया तो दवाइयां आप पूरी लाइफ तो नहीं ले पाओगे, जिसकी वजह से आपका ये तनाव जो है वो दूर नहीं होता है। तो तनाव होने का एक कारण ये भी है कि जब हम मन की परिस्थितियों से निपटने में अक्षम रहते हैं, क्षमता हमारी कम पड़ जाती है, तो भी हमें मानसिक तनाव होता है। किसी भी चीज को हम करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज होती है जिसमें हमें रोकना टोकना, ये सब चीजें जब आती है तो भी हमें मानसिक तनाव होता है। जैसे मैं आपको अपनी लाइफ से जुड़ी एक सच्ची घटना बताती हूँ कि जब मैं 20 या 22 साल की रही होगी तब मुझे एक बीमारी सी हो गई। मतलब थी तो ये मानसिक बीमारी ही, लेकिन उस समय नहीं जान पाया कोई। तो ये चीजों से, ये जो बीमारी मुझे थी उससे मैं 5 से 7 साल तक उसे झेलती रही। लोगों ने काफी इलाज करवाया, मेरे घर के लोगों ने कई डॉक्टरों को दिखाया, कभी एलोपैथी डॉक्टर, कभी आयुर्वेदिक डॉक्टर, कभी होम्योपैथिक डॉक्टर, कभी इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर, कभी यूनानी, कभी नेचुरोपैथी, सब जितने भी इलाज होते हैं। क्योंकि भाई लड़की थी तो मम्मी पापा ने सोचा, रिश्तेदारों ने सोचा कि भाई इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इतने स्ट्रेस, इतना तनाव किस चीज का था वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो था, जिसकी वजह से ये था कि मैं बीमार ही बीमार रहती थी। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था, कुछ अच्छे से खाने का मन नहीं करता था, कोई चीज एंजॉय करने का मन नहीं करता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, किसी काम में मन नहीं लगता था, कोई चीज मतलब ढंग से हो ही नहीं पाती थी। तो ये था, तो ये तनाव के लक्षण थे, लेकिन इसे कोई जान नहीं पाया। मैंने अभी आपको कहा ना कि एक मानसिक बीमारी, अगर कोई आके मानसिक बीमारी कह भी दे तो भी लगता, बड़ा अजीब लगता था कि भाई मानसिक बीमारी कैसे हो सकती है। आज हम बड़ी से बड़ी बीमारियां झेल जाते हैं, लेकिन साइंस तो आज हमारा यही कहता है कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी में भी 80% जो बीमारी है वो आपके मन की बीमारी है। इसे आप एक्सेप्ट करते हो, एग्री करते हो मेरे साथ कि ये मन की बीमारियां होती है। बाकी बीमारी खाली 20% होती है, जिसमें हमारे खान पान, हमारी लाइफस्टाइल जो कुछ बिगड़ा है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां
हमारे शरीर में आई है, लेकिन 80% 80% जो बीमारी होती है वो मन की बीमारी होती है। तो ये मानसिक बीमारी है, लेकिन हम लगभग 80% लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये मानसिक बीमारी है। मेरा भी काफी इलाज हुआ, लेकिन वो इलाज कोई सक्सेस हुआ ही नहीं, क्योंकि जो चीज थी मेन वो उसका इलाज तो हुआ ही नहीं। इलाज बाहर बाहर से होता रहा, डॉक्टर दवाइयां देते रहे, खान पान पे कभी किसी ने मुझे उबले खाने पे रख दिया, किसी ने मुझे केवल फ्रूट पे रख दिया, किसी ने मुझे केवल दवाइयों पे रख दिया, किसी ने केवल एडमिट करके महीना भर उसमें हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। सब कुछ हुआ मेरे साथ। नेचुरोपैथी में आपको पता होगा मिट्टी पानी का इलाज होता है, मिट्टी पूरे बॉडी पे लपेट दी जाती है, सन के नीचे सुला दिया जाता है, पानी में डुबा दिया जाता है, बहुत कुछ होता है। तो ये सब मैंने झेला, लेकिन कुछ उससे आराम नहीं मिला। आखिर हमारे एक जानने वाले आए, उन्होंने मतलब बड़ी हिम्मत करके बोला कि भाई एक बार इन्हें एक मानसिक रोगी के जो डॉक्टर होते हैं ना, साइकियाट्रिस्ट, उन्हें दिखा दो। पापा कहते हैं कि क्या बात करते हो, ये कोई मेरी बेटी पागल है, मेरी बेटी कोई ऐसी बीमार है? कहते नहीं भाई साहब आप ध्यान से सुनिए थोड़ा, आप एक बार दिखा तो दीजिए। पापा ने कहा कि चलो भाई जहाँ इतना कर लिया वहां पे ये भी कर लेते हैं। तो एक बहुत ही स्पेशल डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे, वो साइकियाट्रिस्ट थे, उनको पापा ने अपॉइंटमेंट ली, उन्हें दिखाया। तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करे, और क्वेश्चन करने के बाद जब पापा मेरे साथ गए थे तो पापा को उन्होंने अपने केबिन में बुलाया और उनको बताने लग गए कि आपकी बेटी जो जो भी कहती है ना वो उन्हें करने दो, जैसे चाहती है वैसे करने दो। उनके जो एक चीज उनके अंदर ऐसी है कि वो नेगेटिव चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अगर आप उसे मना करते हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी चीज के लिए उसे रोको मत, किसी भी चीज के लिए उसे मना मत करो। तो पापा ने कहा कि ठीक है। तो पापा ने मतलब कहा कि भाई इतना खर्चा किया, इतनी दवाइयां करे, अब ये भी करके देख लेते हैं। पापा ने कुछ समय मेरे साथ यही बिहेव करना शुरू कर दिया, करके सारे लोगों को बोल दिया कि भाई इसको जैसे करना है करने दो। और आपको नहीं मानोगे नहीं, आपकी सच में ये बहुत ही मैजिक इसका काम करा कि मैं धीरे धीरे ठीक होती चली गई। कोई दवाइयां नहीं, धीरे धीरे दवाइयां बंद कर दी, क्योंकि वो जो डॉक्टर थे उन्होंने पहले तो ऐसी ऐसी दवाइयां दी थी, क्योंकि मेरा माइंड जो था वो सोता ही नहीं था, मतलब सोचता रहता था। तनाव की परिस्थिति में ये भी होता है कि आप सोचते रहते हो। मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में बताया ना कि हम इतना सोचते हैं, बेमतलब का सोचते हैं, जो काम की चीजें हैं उसे हम सोच नहीं पाते, बेमतलब का सोचते रहते हैं। तो मेरा दिमाग भी बस सोचता रहता था, बस मन के घोड़े दौड़ाती रहती थी। तो ये सब चीजें मेरे साथ होती थी। लेकिन उन्होंने ऐसी दवाइयां दी कि मैं बस लगभग मुझे लगता है कि 15 से 16 घंटे तो मैं सोती रहती थी। तो इतना मतलब तो माइंड को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। और फिर उन्होंने जैसे मैं जाग जाती तो उसके बाद लोगों का बिहेवियर मेरी और जो था वो उन्होंने चेंज करवा दिया। तो धीरे धीरे करके मैं ठीक हो गई। उसके बाद पापा वो लोग एक ऐसी चीज से जुड़े हुए थे जहां से मुझे एक और भी चीज मिली, जो मुझे एकदम से उन्होंने स्ट्रेस से रिलीफ कर दिया। तो मैं आगे की वीडियो में आपसे ये डिस्कस करूंगी कि मुझे ऐसी कौन सी चीज मिली जिसकी वजह से मेरा ये पूरा स्ट्रेस जो था वो एकदम रिलीफ हो गया और मुझे बिना कोई भी दवाइयां बाद में नहीं खानी पड़ी। तो ये आगे की वीडियो में हम करेंगे। आगे हम ये वीडियो में अभी कंटिन्यू ये जानते हैं कि स्ट्रेस होने के और कौन कौन से कारण होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में अगर मैं सारी बातें बताने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। आज हम ये जानते हैं कि भाई इसमें तनाव एक तो होता क्या है, क्यों होता है, ये हमने जाना। तो आगे हम ये जानेंगे इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो कारणों में अगर मैं आपको बताऊं तो कारण में ये है कि ऐसे तो आम बात है, हर एक दूसरे व्यक्ति को जहां हो रहा है तनाव, तो एक आम चीज हो गई। लेकिन फिर भी आप देखें तो इसके तनाव के कितने सारे कारण हैं। हर दूसरे व्यक्ति को क्यों हो रहा है? क्योंकि कारण ही ऐसे ऐसे हैं। जैसे पैसा कम है, इंसान मेहनत करता है फिर भी पैसा नहीं है, दूसरे को देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके पास नहीं है तो वो स्ट्रेस में जा रहा है। बेरोजगार, काम धंधा नहीं है, किसी का नौकरी ट्रांसफर हो गई, अच्छी जगह से बुरी जगह पे आके फंस गए तो भी उसको स्ट्रेस होने लग जाता, अरे यार वहां पे तो बहुत अच्छा था, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये है वो है। वो स्ट्रेस में अपनी लाइफ जीता है। पार्टनर का साथ आपका ब्रेकअप हो जाना, क्योंकि ब्रेकअप हो गया तो भी इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। घर छूट जाना, एक बार होता है ना किसी मोहल्ले में रहते, मोहल्ला छूट जाना, परिवार छूट जाना, दोस्त यार छूट जाना, ये सब चीजें अलगाववाद जिसे कहते हैं। बूढ़े माँ बाप होते हैं, घर बना लिया, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं अलग पढ़ने,
शादी कर ली, बच्चे वहीं पे हो गए, सेटल वहीं पे हो गए, मम्मी पापा अकेले हैं, बच्चे अकेले, माँ बाप स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। और ये चीज होती है कि कई बार क्या होता है कि किसी एक पार्टनर का अगर निधन हो गया, मृत्यु हो गई, अकेला पड़ गया, लॉनलीनेस, ये भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। मतलब कई चीजें हैं कि मतलब एफर्ट करने के बाद भी चीजों का ना मिलना। नहीं, दूसरी चीज क्या होती है, मौसम, बदलता मौसम भी हमें स्ट्रेस देता है। ये कैसे देता है, क्योंकि बदलते मौसम में आप देखो, किसी को गर्मी सूट नहीं करती, किसी को ठंडी सूट नहीं करती, किसी को, तो वो भी एक स्ट्रेस में आ जाता है। ये क्यों आया है, क्योंकि ये स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, पर लेते हैं लोग। ये भी एक रीजन बनता है, इसमें हम मना नहीं कर सकते, ये भी रीजन होता है। कई लोग देखो मौसम को लेके इतने लड़ पड़ते हैं यार कि भाई ये क्यों है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण बनता है। दूसरा, बीमारी, अगर लंबे समय से आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, ठीक ही नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य ही आपका जो ठीक नहीं है, वो भी एक स्ट्रेस का कारण बनता है। तो ये सब चीजें होती है जो हमें स्ट्रेस में ले जाती है, हमें तनाव का हमारे साथ ये कारण होते हैं। तो आज हम इतना ही जानेंगे, आगे के वीडियो में जानेंगे कि ये सब कारणों से हम कैसे बच सकते हैं, इन सब से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे एकदम से रिलैक्स हो सकते हैं। बिल्कुल ये इम्पॉसिबल नहीं है। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मैं आपको बताऊंगी कि इस तनाव से हम बिना 1 रुपए की, मैंने तो इतनी दवाइयां खाई क्योंकि उस समय में ये सब चीजें नहीं जानती थी। वो सब चीजों से निकलने के बाद मैंने 18 साल अपनी लाइफ को एक जगह पे ऐसे एंजॉय किया, मतलब एक सेवा में लगाया, जहां से मुझे एक लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, जिसकी वजह से मैं आज आपके साथ ये नई नई चीजें शेयर कर पा रही हूँ। तो ये सब चीजें में है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज होती है, क्या योगा कर सकते हैं, क्या फूड हम इसमें ले सकते हैं, जिसकी वजह से हम एकदम से स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते और तनाव फ्री रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अरे अरे, कहां जा रहे हो, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं ना, तुरंत क्लिक कीजिए।